हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड कैसे हैं सभी लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारी सीरीज चल रही है आर्टिकल्स की, जिसमें मैंने काफ़ी चीज़ें कवर कर दी हैं। और अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो पढ़े हैं, आप लोग देख लीजिए, ताकि जब वो वीडियो आप देखेंगे तभी आगे की चीज़ें क्लियर होंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्लास को देरी ना करते हुए शुरू करेंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा है आर्टिकल्स का, जिसमें आप देख लीजिए काफ़ी चीज़ें आप लोग कवर कर चुके हैं। हाँ देखिए, जिसमें मैंने ये सब पढ़ा चुके हैं। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। यहाँ तक मैंने यूज बता दिया था कि वावेल साउंड से हम कैसे यूज करेंगे, और कंसोनेंट कितने होते हैं, वावेल साउंड कितने होते हैं, साउंड के अकॉर्डिंग हम क्या लगाते हैं, ए एन लगाते हैं। और वावेल साउंड के अकॉर्डिंग हम क्या लगाते हैं, ए एन। और कंसोनेंट साउंड के अकॉर्डिंग हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई थी। और अब आज हम लोग इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। देख लीजिए, जैसे हमारा क्या है, ऑनेस्ट मैन। क्या है, हॉनेस्ट। ऐसे नहीं पढ़ा जाता है कि हॉनेस्ट मैन, इसको हम क्या पढ़ेंगे, ऑनेस्ट। कैसे पढ़ेंगे, ऐसे, ऑनेस्ट मैन ऐसे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, जो साउंड आ रहा है, क्या निकल रहा है, आ निकल रहा है ना, निकल रहा है ना। यहाँ पे का के अंदर तो आता नहीं है। आ से लेकर के आहा तक मैंने बताया था, वो क्या होते हैं, वावेल साउंड होते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, आहा। आहा मतलब आ से आहा के बीच में है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इसमें क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। ठीक है फ्रेंड, क्या लग जाएगा, एन। अवल वावल साउंड के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है तो क्या लगेगा, वहाँ पे ए लगेगा। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए देख लेते हैं। बात क्लियर हुई ना। तो यहाँ पे क्या लगा है, एन ऑनेस्ट मैन, क्योंकि यहाँ पे कैसा साउंड है, वावेल साउंड। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है, ए यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी को हिंदी में कैसे लिखेंगे, देख लीजिए, ऐसे ऐसे लिखेंगे, यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा साउंड है, पहला साउंड कैसा है, या बन रहा है, मतलब ये का के बीच में आता है, का से ज्ञा के बीच में, मतलब ये कंसोनेंट साउंड है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे ए लगेगा। क्या लगेगा, ए लगेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंसोनेंट साउंड निकल के आ रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसी तरीके क्या है, यूनिक। अब यूनिक भी या से शुरू हो रहा है, अगर आ से शुरू होता तो हम वहाँ पे क्या, अब यहाँ पे यू मत देखिए कि यू लगा है तो आप डायरेक्ट एन यूज कर देंगे, नहीं, यू नहीं, हमको उसका साउंड देखना। हमको अक्षर से मतलब नहीं है, वर्ड से मतलब नहीं है, हमको साउंड से मतलब है। तो यूनिक यहाँ पे ऐसे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, या से, तो यहाँ भी क्या लग जाएगा, आर्टिकल्स ए लग जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बात क्लियर हो रही है ना। देखिए यहाँ पे क्या है, यूजफुल। क्या है, यूजफुल, ऐसे लिखा जाता है ना, यूजफुल ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे भी साउंड कैसा निकल रहा है, या का साउंड है। कैसा है, या का साउंड है। तो या का साउंड है तो इसमें हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल ए यूज होता। अगर यहाँ पे यू ना आता, आज फल ऐसे करके ऐसे लिखा होता, या यू का ही साउंड होता, ई का ऐसे करके, तो वो क्या लग जाता, एन। लेकिन यहाँ पे यू का साउंड है तो यहाँ पे लग जाएगा ए। देख लीजिए यहाँ पे जैसे क्या है, ए में लिखा है, कल बताया था ना मैंने, ए में ऐसे लिखते हैं ना, ए में ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आ से आहा के बीच में साउंड है ना, तो बिल्कुल, तो यहाँ पे लग जाएगा एन, ए में। जैसे इसी तरीके क्या है, एयर। इसको हेयर नहीं पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन एयर। ठीक है, तो इसमें भी आ से आहा के बीच में आ रहा है तो इसमें भी लग जाएगा एन। ए मेले ऐसे पढ़ेंगे ना, ए में ले। ठीक है, तो इसमें भी ए साउंड आ रहा है, आ से आहा के बीच में, तो इसमें एन यूज हो जाएगा। इसी तरीके है एरिश। एरिस, ए निकल के आ रहा है ना, बिल्कुल, तो इसमें भी एन यूज हो जाएगा। एन सी सी ऐसे लिखते हैं, एन एन, तो यहाँ पे ए आ रहा है ना,
तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, एन यूज हो जाएगा आर्टिकल। यूरोपियन, जैसे क्या है, ई से स्टार्ट है ना, लेकिन इसका साउंड कैसा है, यूरोपियन ऐसे लिखा जाता है। तो इसलिए यहाँ पे साउंड कैसा है, या साउंड आ रहा है, मतलब वावल साउंड नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे सबसे पहले आर्टिकल क्या यूज करेंगे, ए यूज करेंगे। बात क्लियर हो गई ना। ये थी ए एंड एन के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज्ड। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। अब हम लोग अभी तक देखे थे ए एन के यूज, अब हम लोग देखेंगे दा का यूज। अब हम लोग दा कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं देख लीजिए, रूल से देख लीजिए। सीरीज ऑफ माउंटेन्स नेम बिफोर यूज्ड आर्टिकल। अगर किसी माउंटेन का नाम है, ठीक है, माउंटेन का नाम है, तो उसके पहले हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल्स द, मतलब कि प्रॉपर नेम होना चाहिए। प्रॉपर प्लेस का नेम हो सकता है, प्रॉपर क्या हो सकता है, प्लेस नेम हो सकता है, प्रॉपर कोई फेमस पॉपुलैरिटी हो उसके अंदर, तो वो चीज़ों के पहले हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल्स द यूज। जैसे क्या, हिमालय फेमस है ना, बिल्कुल, तो उसके पहले हमने क्या लगा दिया, द यूज कर दिया। आल्प्स भी फेमस है, उसके पहले द लगा दिया। ईस्टर्न घाट, ये भी फेमस है, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, ये सारी चीज़ें आप सुने होंगे, तो उनके पहले भी ये सब फेमस हैं, उनके पहले हमने क्या लगा दिया, द। इसीलिए विंध्यास भी सुने होंगे, उसके पहले भी हमने क्या लगा दी, द। जो फेमस चीज़ें हैं उनके पहले हम क्या लगाएंगे, द। देखिए नेक्स्ट रूल क्या है, रिवर्स हो गए, सी, ओशियंस, बे, गल्फ एंड ग्रुप ऑफ आइलैंड्स एक्सेट्रा नेम बिफोर आर्टिकल्स यूज्ड द। मतलब कोई या तो नदी का नाम हो सकता है, कोई समुद्र का नाम हो सकता है, कोई खाड़ी हो सकती है, कोई ग्रुप ऑफ आइलैंड के नाम हो सकते हैं, तो उनके पहले हम सब क्या लगाएंगे, द। ये चीज़ें सबको आपको याद करनी पड़ेंगी, बिना याद किए हुए सब चीज़ें नहीं कर पाएंगे आप लोग। ठीक है, तो देखिए जैसे क्या है, गंगा नाम है ना, नदी का नाम है, तो उसके पहले हमने क्या लगा दिया, द। आर्टिकल क्या यूज करेंगे, द गंगा। इसी तरीके यमुना, तो क्या लगा देंगे, द यमुना। ठीक है, द नील नदी, द ताप्ती नदी। बात क्लियर हो गई ना। ये थी हमारी नदियों के नाम। जैसे क्या है, द पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर हो गया ना सागर का नाम, तो यहाँ पे भी क्या लगा दिए, द। इसी तरीके इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, ये भी नाम है किसका, महासागरों के नाम है, तो इसके पहले आर्टिकल क्या लगाएंगे, द। फिर देखें इसी तरीके क्या है, द अरेबियन सी, ठीक है, अरब सागर, इसके पहले भी हमने क्या लगाया, द, क्योंकि ये फेमस है। द निकोबार, ये भी फेमस है। इसी तरीके द रेड सी, ये भी लगे। द बे ऑफ बंगाल, ठीक है, खाड़ी का नाम है द बे ऑफ बंगाल, तो द यूज किए। इसी तरह वेस्ट इंडीज, तो क्या लगाएंगे, द वेस्ट इंडीज। द गल्फ ऑफ मैक्सिको, उसके पहले भी क्या लगाएंगे, द। ठीक है फ्रेंड, तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, और भी जैसे यूज हो सकता है, जैसे बुक्स के नाम से पहले यूज हो सकता है ना, जैसे जो फेमस बुक है, जैसे क्या है, द गीता, गीता फेमस है ना, बिल्कुल, द गीता हो सकता है। और क्या हो सकता है, जैसे हो सकता है द महाभारत, द महाभारत, ये भी हो सकता है। फिर क्या हो सकता है, द रामायण, क्या हो सकता है, द रामायण। ठीक है, जैसे लिखते हो, जैसे मिल्टन की बुक का क्या नाम है, द पैराडाइज लॉस्ट। इसी तरीके जो फेमस बुक्स के नाम है उनके पहले भी हम क्या लगा देंगे, उनके पहले भी हम लगा देंगे आर्टिकल्स द। जो फेमस चीज़ें हैं उनके पहले हम किसको, उसको कैसे इंडिकेट करेंगे, द यूज करके। बात क्लियर हो रही है ना। ये थे द के यूज्ड। ठीक है, अब आप कुछ इनके रूल्स देख लीजिए, जो रूल्स इन्हीं से रिलेटेड हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, देख लीजिए इनको। जैसे क्या है, सम अनकाउंटेबल नाउन्स, क्या है, सम अनकाउंटेबल नाउन्स बिफोर एन या ए नॉट यूज्ड। कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं जिनके पहले आप ए या एन यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले कभी भी हम ए या एन यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, देख लीजिए कैसे। जैसे क्या है, एडवाइस, एडवाइस मीन्स क्या होता है, सलाह देना। एकमोडेशन, इनको सब याद कर लेना है, ठीक है, ध्यान रख लीजिए। बैगेज, जैसे लिखे हैं बिल्कुल ही वैसे ही लिखे जाते हैं, ये कभी प्लूरल भी नहीं बन सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन।
ठीक है। अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर काउंट किए जाते हैं, ये कभी प्लूरल काउंट नहीं हो सकते, ना ही प्लूरल में इनको रखा जा सकता है। जैसे आप एडवाइस का एडवाइसेज नहीं कह सकते हैं, ना ही बैगेज का बैगेजेस नहीं कह सकते हैं, ठीक है। लगेज का लगेज से नहीं कह सकते हैं, ठीक है। जैसे ये वर्ड लिखे हुए हैं बिल्कुल ऐसे ही यूज किए जाएंगे। क्या हो गया, जैसे बैगेज, फिर क्या है लगेज, न्यूज़, परमिशन, प्रोग्रेस, सीनरी, वेदर, ट्रैफिक, नॉलेज, म्यूजिक, इक्विपमेंट, इंफॉर्मेशन, पोइट्री, फर्नीचर, हेयर, बिजनेस, मिस्चीफ, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, पोस्टेज, मनी, ज्वेलरी, वर्क, एविडेंस। ये जितने भी मैंने बताए अभी ये वर्ड, इनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रख लेना है। ये सब अनकाउंटेबल के अंदर वर्ड आ रहे हैं और ये वर्डों के पहले कभी भी आर्टिकल्स यूज नहीं करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। बात क्लियर हो रही है ना? बिल्कुल, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, ताकि ये चीज़ें कभी आपको भूले ना और एग्जाम में अगर आ जाएं तो आप इन पॉइंट को जरूर तुरंत देख लें और अपना क्वेश्चन का जो आंसर है बिल्कुल सही टिक करें, ठीक है। देख लीजिए, इसके कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए, जैसे क्या है, ही गेव मी एन एडवाइस। क्या है, ही गेव मी एन एडवाइस, उसने मुझे एडवाइस दिया, ठीक है, सलाह दिया। अब यहाँ पे एन एडवाइस आया है, क्या आया है, एन एडवाइस। एडवाइस पहला ही वर्ड मैंने बताया था ना, एडवाइस। अब यहाँ पे एडवाइस क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है तो हम यहाँ पे एन यूज नहीं करेंगे। देखिए इसका कैसे बन जाएगा, ही गेव मी एडवाइस, ये इसका राइट हो जाएगा और ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है ना फ्रेंड? बिल्कुल। आप देख लीजिए नेक्स्ट, जैसे क्या, ही राइट्स एन पोएट्री। ही राइट्स एन पोएट्री, तो यहाँ पे एन यूज नहीं होगा, ठीक है। पोएट्री भी था ना उसमें, बिल्कुल। पोएट्री भी वर्ड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसीलिए यहाँ पे एन यूज नहीं होगा, ठीक है। क्या लिखा जाएगा, ही राइट्स पोएट्री। क्या लिखा जाएगा, ही राइट्स पोएट्री। क्लियर हो रही है ना बात? बिल्कुल। अब देख लीजिए नेक्स्ट रूल, देखिए ये जितने भी रूल बताए जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल हैं, आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट रूल क्या है हमारा, रूल्स, डोंट यूज द प्रॉपर नाउन बट ए एन यूज्ड प्रॉपर नाउन। मतलब जो प्रॉपर नाउन होती है उसके पहले कभी भी हम द यूज नहीं करेंगे, और क्या यूज कर सकते हैं, ए एन को यूज हम कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन के पहले हम कभी द से उसको इंडिकेट नहीं करेंगे, आर्टिकल द यूज नहीं करेंगे, द नहीं लगाएंगे। हम क्या लगा सकते हैं, ए या एंड लगा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो देख लीजिए फॉर एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं, जैसे क्या है, सुनील इज एन आइडियल स्टूडेंट। सुनील इज एन आइडियल स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे क्या कही गई है, सुनील की क्या बताई गई है, क्वालिटी बताई गई है, कैसा स्टूडेंट है, आइडियल स्टूडेंट है। तो यहाँ पे द यूज नहीं करेंगे, क्या लगा दिया है हमने, एन लगा दिया, और जो कि बिल्कुल राइट है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे लगा दिया जाता द आइडियल स्टूडेंट तो ये रॉन्ग हो जाता। इसी तरीके देख लीजिए सेकंड हमारा, सी इज ए गुड गर्ल। सी इज ए गुड गर्ल। अब यहाँ पे क्या है, सी इज ए गुड गर्ल, वह एक कैसी लड़की है, अच्छी लड़की है। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, प्रॉपर की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी ए लगा है, बिल्कुल राइट है। इसी तरीके देख लीजिए नेक्स्ट है, राधा इज ए सो प्रिटी गर्ल। राधा इज ए सो प्रिटी गर्ल। तो यहाँ पे जो राधा की बात क्या हो रही है कि वो कैसी लड़की है, सुंदर लड़की है ना, सो प्रिटी गर्ल, बहुत सुंदर लड़की है। तो यहाँ पे जो ए आर्टिकल ए यूज हुआ है, किसके लिए यूज हुआ है, राधा के लिए यूज हुआ है।
तो यहाँ पे राधा कैसा है, प्रॉपर नाउन है, तो यहाँ पे ए लगा है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, कैसा है, ये बिल्कुल राइट बन जाएगा। आई होप फ्रेंड्स ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी ये रूल्स, और ये रूल्स आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको कोई भी एग्ज़ाम हो आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएं। ठीक है, याद रहें। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए आज हम लोग यहीं तक करेंगे और नेक्स्ट में एक क्लास और लेंगे जिसमें से और जितने भी बाकी बचे हुए रूल्स हैं उनको भी कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।